हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर्स। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो, पहले हमने क्या देखा था? पहले हमने डिस्पर्जन पढ़ा था, है ना। डिस्पर्जन में हमने क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा था। क्वार्टाइल डेविएशन के बाद हमने क्या पढ़ा था? मीन डेविएशन पढ़ा था। अच्छा चलो, जो क्वार्टाइल डेविएशन में जो उसकी जो लिमिटेशन थी उसको मीन डेविएशन ने दूर कर दिया था कि उसने सारी वैल्यूज को लेके ले लिया था ना। अब क्वार्टाइल में हम क्या करते थे? Q1 और Q3 लेते थे, ठीक है ना। सारी वैल्यूज को तो नहीं लेते थे, लेकिन मीन डेविएशन में हमने क्या किया था? सारी वैल्यूज को हम लेने लग गए, ठीक है ना। सारी वैल्यूज का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, उनमें आपस में क्या कितना वेरिएशन है उसके हिसाब से हमारी क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाती थी। क्वार्टाइल डेविएशन क्या, मीन डेविएशन निकल जाती थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है कि जैसे हम मीन डेविएशन में क्या करते थे, जो नेगेटिव साइन होते थे उनको पॉजिटिव कर देते थे। तो ऐसा तो मतलब उसकी वजह से क्या होता है? एक्यूरेसी कम होती है, एक्यूरेसी इफेक्टिव होती है ना, इफेक्ट होता है एक्यूरेसी पर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करेंगे? जो भी हमारी डेविएशन आएगी ना, उसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब देखो, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव साइन तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएंगे, और नेगेटिव साइन का भी स्क्वायर करेंगे, उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर होगा तो नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर देंगे? हम वापस इसका रूट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें जो हम साइन जो है ना नेगेटिव से पॉजिटिव कर देते थे, तो इससे हमें इस लिमिटेशन से हमें छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करते हैं? ये बहुत अच्छा मेजर है। अगर हमें क्या करना है कि किन्हीं वेरिएबल्स में अगर कंसिस्टेंसी देखनी है, या उनमें कितनी असमानता है या कितनी असमानता है, कितना एक दूसरे से दूर है, इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से बहुत अच्छा पता लग सकता है, और बहुत अच्छा मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे हमें वेरिएशन का भी पता लगता है, ठीक है ना। और जो इसका कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, उसकी वो एक रिलेटिव मेजर है ना। हम क्या कर सकते हैं? दो जो वेरिएबल्स है उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, डेविएशंस देख सकते हैं, किसमें कितना ज्यादा डेविएशन है, कितना डिस्पर्जन है, ठीक है ना। तो अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो, इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट। अब इसमें हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन हम मीन से निकालेंगे, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम मीन से निकालेंगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे मीन से निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे समीशन एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब इन सबका टोटल करना पड़ेगा, है ना। एरिथमेटिक मीन तो निकालना पड़ेगा ना डेविएशन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम एरिथमेटिक मीन निकालेंगे। तो एरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे? समीशन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। और समीशन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 5.0, ठीक है। समीशन एक्स की वैल्यू आई 5.0। अब हम क्या करेंगे? समीशन एक्स की वैल्यू आ गई, अब हम मीन निकालेंगे, ठीक है ना। मीन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। कितना आया? 5.0 अपॉन एन की क्या वैल्यू हुई? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 वैल्यूज है ना। तो हमारा मीन क्या आ गया? एक्स बार इज इक्वल टू कितना है? 51। अब हम क्या निकालेंगे? डेविएशंस निकालेंगे, है ना। डेविएशंस में हम क्या करेंगे? एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे। तो 41 में से 51 निकलेगा, तो 41 में से 51 माइनस होगा तो कितना होगा? -10, -7, -6, -2, -1, 2, फिर 4, फिर वापस 4, फिर 7, फिर 9, ठीक है। तो ये हमारी डेविएशंस निकल गई। अब जैसा कि हमने पहले देखा था कि मीन डेविएशन में हम क्या करते थे? इसको नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देते थे, लेकिन इसमें हम कुछ चेंज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। -10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। -7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। -6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 1 का 1, फिर 2 का वापस कितना होगा? 4। 4 का होगा 16। 4 का वापस 16। 7 का होगा 49, और 9 का होगा 81, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? समीशन डी स्क्वायर निकालेंगे। समीशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 356।
ठीक है, ये कितना है 356। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आएगा, हमारा समीशन डी स्क्वायर आया था अपॉन एन, इसका क्या कर देंगे हम, रूट कर देंगे। ठीक है, तो समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन जो है हमारा क्या आया 356 अपॉन 10, इसका हम रूट करेंगे, 35.6 का हम रूट कर देंगे, और 35.6 का रूट कितना आएगा 5.97। अब हम क्या निकालेंगे, हम कोएफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, तो कोएफिशिएंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया अपॉन हम क्या करेंगे एक्स बार कर देंगे। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था 5.97, 5.97 आया था ना, और हमारा एक्स बार कितना आया था 51। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर क्या है 0.117। तो ये आ गया हमारा कोएफिशिएंट। ठीक है ना, इस तरीके से हम क्या करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। अब ये तो चलो जैसे हमने मीन से निकाल दिया, ठीक है ना, एक्स बार से निकाल दिया, और यहाँ पे जो है ना एक हमारा जो समीशन एक्स आया वो 510 आया, उससे ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गया, और जो हमारा एक्स बार आया वो पॉइंट में नहीं आया। ठीक है ना, तो हमें जो ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं हुई, जो हम डेविएशंस निकाली, डेविएशन का स्क्वायर किया। लेकिन कई बार क्या होगा कि हर बार हमारा एरिथमेटिक मीन जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आएगा, जैसे 50, 51, 55 ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आएगा, पॉइंट भी आ सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं एज्यूम्ड मीन वाला मेथड करते हैं। ठीक है ना, तो अब हम एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से करेंगे इसी क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है, लेकिन हम क्या एज्यूम मीन वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब एज्यूम मीन वाला अगर मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा मीन। तो यहाँ पर हम बीच वाली वैल्यू ले लेते हैं 50 ले लेते हैं, है ना, 50 को हम एज्यूम मीन मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे डेविएशंस निकालेंगे। ठीक है, डेविएशंस निकालेंगे तो हमारा डेविएशंस क्या होगा x माइनस ए हो जाएगा, जिसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 50। तो 41 में से हम 50 माइनस करेंगे, कितना आएगा -9। 44 में से 50 करेंगे तो -6। 45 में से 50 करेंगे तो -5। 49 में से 50 माइनस करेंगे तो -1। 50 में से 50 0। 53 में से 50 करेंगे 3। 50 में से 55 में से 50 होगा तो वापस 5, और इसके बाद आएगा 5, फिर आएगा 8, और फिर आएगा 10। अब हम क्या करेंगे इसका डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, जो हमारी डेविएशन आई ना इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 9 का स्क्वायर आएगा 81, 6 का आएगा 36, 5 का 25, 1 का वापस 1, 0, फिर 3 का 9, 5 का 25, 5 का वापस 25, 8 का 64, और 10 का कितना होगा 100 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका टोटल। अब इसका टोटल कितना आएगा 366। ठीक है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है समीशन हम करेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समीशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये चीज हमने कोरिलेशन में भी देखी थी ना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में भी हमने इसको देखा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो डी स्क्वायर एक्स तो मेरे पास आ गया, ये डी स्क्वायर एक्स आ गया, एन की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली भी टोटल करनी पड़ेगी, तो हम इसको टोटल करेंगे। इसका कितना है टोटल 10 आया, ठीक है ना, पॉजिटिव 10 आया। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, थ्री 366 अपॉन 10 माइनस 10 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा 36.6 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 35.6, सेम आंसर है हमारा। ठीक है ना, 35.6 का हम रूट निकालेंगे, 35.6 का हम रूट निकालेंगे, क्या आएगा 5.9। ये भी पहले भी यही आया था। ठीक है ना, उसके बाद कोएफिशिएंट के लिए हम क्या करेंगे एक्स बार से डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है, तो हमारा कोएफिशिएंट आ जाएगा। अब ये तो हो गई हमारी इंडिविजुअल सीरीज। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम दूसरी सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकलते हैं। ठीक है ना,